यूक्रेन संकट के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की। चर्चा के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के बारे में ताज़ा स्थिति से अवगत कराया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मानते हैं कि रूस और नेटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील की और कहा कि राजनयिक बातचीत के लिए सभी पक्षों को ठोस कोशिश करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी पुतिन से चर्चा की और कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालना और देश वापस लाना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोनों नेताओं में इस बात पर भी सहमति बनी कि मौजूदा तनाव के बीच दोनों मुल्कों के अधिकारी और राजनयिक साझा हितों के मुद्दों पर एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। इससे पहले भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में 4,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत ने यूक्रेन के हालात से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। उन्होंने बताया कि हालात से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों का पंजीकरण करना भी शामिल है। श्रृंगला ने कहा कि ये काम 1 महीने पहले ही शुरू हो गया था। ऑनलाइन पंजीकरण से ही पता चला था कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ दिनों के दौरान 4,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम को 980 कॉल्स और 850 ईमेल भी मिले। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास अपना काम जारी रखेगा। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों को यूक्रेन के सटे देशों में भेजा गया है। ये अधिकारी रूसी भाषा जानते हैं ताकि इस कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। इनमें से कुछ अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं जबकि कुछ पहुंचने वाले हैं। श्रृंगला के मुताबिक यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी में मौजूद भारतीय राजदूतों से कहा गया है कि वो यूक्रेन से बाहर निकल रहे भारतीयों को इन मुल्कों में आने दें ताकि उन्हें वहां से भारत लाया जा सके। भारतीय दूतावास की ओर से गुरुवार को यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए तीसरी एडवाइजरी जारी की गई। इससे पहले भारतीय दूतावास 2 बार ऐसी ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसमें भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें। एडवाइजरी में लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और इसकी वजह से आवाजाही मुश्किल हो गई है। ऐसे सभी छात्र जो कि कीव में फंस गए हैं और रुकने के लिए जगह नहीं है, मिशन ऐसे सभी छात्रों की व्यवस्था करने के लिए सरकारी संस्थाओं के संपर्क में है। हमें इस बात की जानकारी है कि कुछ स्थानों पर हवा में गूंजते एयर सायरन के साथ साथ बमबाजी से जुड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हैं तो गूगल मैप पर नज़दीकी बम शेल्टर की लिस्ट है जो कि ज़मीन के अंदर बनाए गए हैं। अगर आप कीव में हैं तो KDMA कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि जहां एक और मिशन इस स्थिति का संभावित समाधान तलाश रहा है, वहीं आप अपने आसपास के हालात से अवगत रहें, सुरक्षित रहें और जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक अपने घर न छोड़ें और अपने दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी ने कहा कि कीव स्थित भारतीय दूतावास लगातार यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है। अगर कोई कीव में फंस गया है तो अपने दोस्तों, परिवारों, भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इससे पहले भी यूक्रेन में रहने वाले छात्रों समेत अन्य भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके पहले जारी की गई एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को व्यापारिक उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन से बाहर निकलने की सलाह दी गई थी।